हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं मैं अपनी प्रीपोजिशन सीरीज की अगली क्लास लेकर और उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छे समझ में आ रही होगी और आप प्रीपोजिशन को अच्छे से सीख भी रहे होंगे। तो अब ज्यादा देर न करते हुए, ज्यादा समय न गंवाते हुए चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज मैं कौन सा प्रीपोजिशन आपके लिए लेके आया हूं जिसका मैं डिटेल यूज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, यह है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ आपको हर चीज डिटेल में जानने को मिलती है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रीपोजिशन है इसकी पूरी सीरीज मिलने वाली है। तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तभी आप मेरा वीडियो समय से पा सकेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियो क्लास में देखा था कि मैंने उसमें आपको जो बिटवीन और अमंग और बिसाइड या बिसाइड्स का यूज बताया था। आज की इस क्लास में मैं आपको अबव का यूज बताने वाला हूं और साथ ही साथ जैसा कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, वीडियो में आपको वर्ब्स और वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है और वर्ब किस अर्थ के लिए प्रयोग की जाती है ये भी बताता चलता हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप कहीं छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको एक से बढ़कर एक चीज जानने को मिलेगी। तो आप चलते हैं डिटेल यूज जो अबव होता है, अबव का डिटेल यूज किस प्रकार से किया जाता है ये सीखते हैं हम। अबव के यूज में देखिए पहले क्या निकल जाता है, पहला अबव का यूज निकलता है कि ऊपर के अर्थ में अबव हम यूज करते हैं। जैसे देखिए कि द काइट रोज अबव द क्लाउड्स, जो पतंग है बादलों के ऊपर चली गई या बादलों के ऊपर उठ गई, या द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द हाउस, मतलब जो एरोप्लेन है वो घर के ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अबव का जो यूज हम लोग करते हैं सामान्यतः जो प्रथम यूज होता है वो अबव के अर्थ में ही होता है। क्लियर? तो चलते इसके अगले यूज की तरफ। तो अगला यूज देखिए क्या निकल के आता है। अबव का अगला यूज है मोर देन अ नंबर और क्वांटिटी, मतलब किसी नंबर से ऊपर या किसी संख्या से ऊपर के लिए हम लोग अबव का यूज करते हैं। जैसे देखिए कि देयर आर अबव 50 स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस कक्षा में 50 छात्रों से ऊपर है, मतलब संख्या से ऊपर है। या फिर हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन, मतलब उसका जो खर्च है उसकी आमदनी से ऊपर है, मतलब यहाँ पे आपको क्वांटिटी बताई जा रही है, यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है। क्लियर? तो इन दोनों यूज को लिख लीजिए। इसके बाद फिर चलते इसके अगले यूज को हम लोग देखते हैं। देखिए अबव का अगला यूज क्या निकल के आता है। अबव का प्रयोग से परे, यानी कल्पना से परे या फिर संदेह से परे, तो से परे के अर्थ में अबव का यूज होता है। जैसे सुधीर जी इज ए पब्लिशर अबव सस्पिशन, मतलब सुधीर जी है जो शंका से परे एक पब्लिशर है, मतलब उनके पब्लिशिंग पे कोई शंका नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अबव का प्रयोग हम लोग लेवल बताने के लिए भी करते हैं। लेवल किसी चीज का स्तर बताना हो अगर तो वहां पे अबव का यूज किया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स अबव सी लेवल, मतलब समुद्र सतह से माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊपर है, अर्थात माउंट एवरेस्ट की जो लेवल है सतह बताई जा रही है। तो अबव का यूज हम लोग लेवल बताने, सतह बताने के लिए भी करते हैं। तो इसी के साथ अबव का यूज खत्म होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर चलते हैं इसके अगले यूज की तरफ हम लोग। तो अगला यूज देखिए हम क्या पाते हैं। अगला यूज प्रीपोजिशन जो पाते हैं हम लोग ओवर पाते हैं, और ओवर में ओवर का अर्थ भी हम लोग के ऊपर अर्थ के लिए करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को सोच के कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने अबव का अर्थ भी के ऊपर के अर्थ में करवाया है और ओवर का भी के ऊपर के अर्थ में करवाया है। तो कहां पर हम लोगों को अबव लगाना है और कहां पर ओवर लगाना है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि अबव का यूज वहां पे के ऊपर के अर्थ में कीजिए जहां पर दोनों चीजों के बीच में स्पर्श ना हो रहा हो। जैसे कहा गया कि जहाज घर के ऊपर है, अर्थात घर और जहाज में कोई स्पर्श नहीं है। नदी जो पुल जो है नदी के ऊपर है, तो नदी और पुल में कोई स्पर्श नहीं है। तो के ऊपर के अर्थ में अबव का यूज वही किया जाएगा जहां दोनों वस्तुओं के बीच में स्पर्श ना हो, और जबकि ओवर का अर्थ जो है ओवर को वहीं पे यूज किया जाएगा के ऊपर के अर्थ में जहां दोनों के बीच में स्पर्श हो। जैसे कहा गया कि स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड, यहां पे कहा गया कि जैम को ब्रेड के ऊपर फैला दो, इसीलिए ओवर का यूज किया गया। अगर यहां कह देते कि स्प्रेड द जैम अबव द ब्रेड तो वो गलत हो जाता, क्योंकि वहां बताया कि अबव के बीच में स्पर्श नहीं होता दो वस्तुओं के बीच में, लेकिन ओवर में स्पर्श होता है। तो जैम और ब्रेड के बीच में स्पर्श है, इसीलिए हम लोग ओवर का यूज कर रहे हैं। तो यहां देखिए अगला एग्जांपल है प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब कपड़े और टेबल के बीच में स्पर्श हो रहा है, तो यहाँ पे ओवर का यूज किया गया। और साथ ही साथ ओवर का यूज वहां पर भी किया जा सकता है जहां पे आप अबव का यूज कर सकते हैं, यानी कि ओवर की जगह पे अबव नहीं लगा सकते, लेकिन अबव की जगह पे आप ओवर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर
ओवर है, ओवर को हटा के आप एबव का यूज नहीं कर सकते, वो बाउंड होता है, क्योंकि एबव के मतलब ही यही होता है कि दो चीजों के बीच में स्पर्श नहीं हो रहा। लेकिन अगर एबव है, जिसे कहा गया द एरोप्लेन इज एबव द हाउस, तो वहां पे कहा गया द एरोप्लेन इज ओवर द हाउस, ये भी कहा जा सकता है, ये भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, यहाँ सेंटेंस सही हो सकता है। लेकिन अगर कहा गया स्प्रेड द जैम एबव द ब्रेड, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझिए, इतना सा डिफरेंस कि एबव की जगह पे आप ओवर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवर की जगह पर एबव का यूज नहीं कर सकते। क्लियर। अब आ जाते हैं ओवर के अगले यूज की तरफ। ओवर का अगला यूज वहां पे होता है जहां पे ऑल ओवर, सर्वत्र, सर्व जगह के अर्थ में निकल रहा हो, मतलब सर्व जगह, सर्वत्र हो रहा है। जैसे कहा गया इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंग्लिश जो है भारत विश्व में सभी जगह बोली जाती है, तो सर्वत्र है, सर्वत्र के अर्थ में निकल रहा है, तो यहां पर भी ओवर का यूज करेंगे। क्लियर। तो चलते इसके अगले यूज की तरफ, अगला रूल देखते क्या है। तो ओवर का अगला यूज हम लोग पाते हैं कि ओवर का यूज वहां पर भी किया जाता है जहां पर मोर देन, अर्थात से अधिक के अर्थ में कोई शब्द लिखा हो, कोई वाक्य लिखा हो, तो मोर देन के भी अर्थ में ओवर का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिखा मैंने, मिस्टर झा इज ओवर 40, मिस्टर झा जो है 40 से अधिक है, तो से अधिक के अर्थ में आप ओवर का यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और रूल है, इनके वो लेता हूं और समझाता हूं आपको। तो ओवर का यूज हम लोग वहां पे भी कर सकते हैं जहां पे कोई कार्य समाप्त होने वाला हो, मतलब समाप्त हो रहा हो, वहां पर भी हम लोग ओवर कर सकते हैं प्रयोग। कि जैसे कहा गया कि द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, जो कॉलेज जो है 4 बजे समाप्त होगा, साथ कॉलेज में 4 बजे छुट्टी होगी, तो यहाँ पे टू बी ओवर वाले अर्थ में भी ओवर का यूज किया जाता है। क्लियर। तो चलते इसके अगले रूल की तरफ। तो ओवर के अगले यूज में हम लोग देखते हैं कि ओवर का अर्थ जो है, ओवर जो तो आर पार के भी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे आर पार का अर्थ जैसे अक्रॉस हो सकता है, आर पार, या फिर एक छोर से दूसरा छोर। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस से आपके दो मतलब सद रहे हैं कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब नदी के आर पार एक ब्रिज है, अक्रॉस द ब्रिज। अब कहा गया कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब यहाँ पे कहा गया कि ये इसका मतलब है अबव द रिवर, नदी के ऊपर। यहाँ नदी के ऊपर भी, मतलब दोनों के ऊपर के अर्थ में भी ओवर का यूज कर सकते हैं और आर पार के अर्थ में भी ओवर का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस से आपको दोनों चीजें पता लग रही है कि चाहे आप के ऊपर के अर्थ में यूज कीजिए, ये सेंटेंस सही है, या फिर आर पार के अर्थ में यूज कीजिए तो सही। यहां देखिए कि आपको इसमें अबव का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके अगले यूज की तरफ चलते हैं। अगला यूज है कि ओवर का प्रयोग इन एक्सेस, आवश्यकता से अधिक के अर्थ में, मतलब ओवर का मतलब यहाँ पे ओवर लगा दिया गया, समझ लीजिए वहां पे हम लोगों को आवश्यकता से ज्यादा करना पड़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, ही ओवरवर्क्स इन द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में आवश्यकता से ज्यादा, उसकी क्षमता से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम करता है। तो ओवर का अर्थ आवश्यकता से अधिक के अर्थ में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूल्स आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग उस पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको वर्ब बताऊंगा, और वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो बताऊंगा, और उसके साथ कौन सी वो वर्ब किस अर्थ में यूज की जाती है वो चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन रूल्स को नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो ये देखिए कि ये कुछ वर्ब्स हैं, और वर्ब किसके यूज की जाती है, उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन जुड़ता है वो चीज बताएगी। जैसे एक्यूर माने वृद्धि होना, इसके साथ टू लगाएंगे। समबडी, किसी की वृद्धि होना, इसके साथ हम लोग टू का यूज करें। लेकिन एक्यूर माने उपार्जित करना या वृद्धि कराना, मतलब होना या कराना, दोनों में इतना अंतर है कि होना अपने आप होता है, कराना मैन मेड होता है, फोर्स करके कराया जाता है। तो उपार्जित करना, इसको फ्रॉम लगाएंगे, समथिंग। इसके साथ आ जाए एश्योर, एश्योर माने विश्वास दिलाना, इसके साथ ऑफ लगेगा, इफेक्ट, मतलब किसी सत्य पर विश्वास दिलाना, इसके लिए ऑफ का यूज करेंगे। फिर उसी प्रकार से एश्योर में सुरक्षित करना, किसी लॉस से, किसी नुकसान से सुरक्षित करना, इसके लिए अगेंस्ट का यूज किया जाएगा, इसकी प्रीपोजिशन हम लोग अगेंस्ट यूज करेंगे। फिर असेंट, असेंट माने सहमत होना, टू योर टर्म्स, योर टर्म मतलब आपकी जो नीति है, यानी किसी की नीति से सहमत होना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। फिर है अवेल, अवेल माने उपयोग करना है, फायदा उठाना। अब उपयोग करना है, फायदा उठाना क्या होता है? फायदा तो लोग तभी उठा सकते जब कोई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आए, तो वहां पे आप लोग अपॉर्चुनिटी के लिए ऑफ का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ यूज होगा। क्लियर। फिर है एस्क्राइब, एस्क्राइब माने जिक्र करना है, किसी की चर्चा करना, किसी की बातचीत चलाना। और फिर अकाज मतलब किसी घटना की बातचीत अगर चला रहे तो आप पे टू लगेगा। क्लियर। फिर है एस्पायर, एस्पायर माने आकांक्षा करना, इच्छा करना, अभिलाषा करना।
तो काश मेरे पास भी वो होता। तो यहाँ पे आप लोग जो इच्छा कर रहे हैं वो किसी फेम की, किसी नेम की इच्छा कर रहे हैं, तो नेम फेम की इच्छा करने के लिए एस्पायर लगा, एस्पायर के साथ प्रीपोजिशन हम लोग आफ्टर या फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। अटेंड, अटेंड माने पहुंचना, अटेंड माने पहुंचना। कहां पे पहुंचना? किसी हाई प्लेस पे, किसी हाई रैंक पे पहुंचना, वहां पे आपको अटेंड दिखाएगा और अटेंड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। फिर अपीयर, अपीयर माने हाजिर होना। कहां पर? किसी एग्जामिनेशन में। तो अपीयर माने किसी एग्जामिनेशन में हाजिर होना और वहां पे इसका प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। क्लियर। अब फिर आता है अरेस्ट, अरेस्ट माने बंदी बनाना। कहां बंदी बना जाता है? जेल में। तो जेल में बंदी बनाने के लिए आप लोग प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। क्लियर। फिर अकस्टम, अकस्टम माने आदी होना। किसका आदी होना? किसी क्लाइमेट का, सूखी क्लाइमेट, गीली क्लाइमेट, किसी भी क्लाइमेट का आदी होना, तो वहां पे अकस्टम लगाया जाएगा और उसके साथ टू का यूज करेंगे। क्लियर। अब फिर अकंपनी, अकंपनी माने संगत करना। अब यहाँ पे संगत करना दो तरीके का हो सकता है। कहीं पर किसी मित्र के साथ परमानेंट दोस्ती, दूर तक दोस्ती करना, तो वहां पे आप लोग इसे, यहाँ पे फ्रेंड के लिए आप लोग बाई का यूज कर लेंगे। और वॉक, किसी के साथ मॉर्निंग वॉक पे घूमने जाने का संगत करना होगा तो ऑन का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है एक्ट, एक्ट माने प्रभाव डालना। किस पर? किसी शरीर पर प्रभाव डालना हो तो आप ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और किसी खाने पर प्रभाव डालना है अगर तो आपको अपॉन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये यहीं पे नहीं खत्म हो रहा, अभी यहाँ पे एक से रिलेटेड वर्ब्स खत्म हुई है। अभी इसके बाद जब मैं लेके आऊंगा इसमें एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, इसमें नाउन देखने को मिलेगा कि कौन कौन से एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है, कौन से नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है। ये चीज मैं आपको एक एक करके बताते हुए चलूंगा। तो पहले इन वर्ब्स को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन का जो यूज आपको बताया है वो यूज आपने लिख लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से जाके उस सारे प्रीपोजिशन का एक एक यूज लिख लीजिए। और आज मैंने यहाँ पे ए लेटर से रिलेटेड जितने भी वर्ब होती हैं और उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है ये चीज समाप्त की है। इसके बाद जो आने वाला वीडियो लेक्चर है उसमें बताऊंगा कि एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव आए, उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन जोड़ी जाए, और फिर उसके बाद नाउन, इससे भी रिलेटेड जो वर्ड आएंगे इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन जोड़ी जाएगी, ये सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। क्योंकि जैसा जो मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि इस जो चार्ट को मैं बना रहा हूं, इस चार्ट को मैंने नाम दिया है कि मास्टर की ऑफ प्रीपोजिशन। इसको मैंने नाम दिया है मास्टर की ऑफ प्रीपोजिशन। मतलब इस मास्टर की को आप समझ लेंगे तो आपको कहीं भी किसी वर्ड में प्रीपोजिशन लगाने से दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये मेरा आगे की वीडियो सीरीज में सब कुछ आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम के होने वाले हैं। और जब बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाएंगे। अगर वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनको ये प्रीपोजिशन समझना है, जानना है। तो मिलते हैं अपने इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।